वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन जो है बहुत जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा। जो IBPS की वैकेंसी आई है हमारे जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और जो है कुछ ग्रुप ए पोस्ट भी ऑफिसर्स के पोस्ट हैं उसके लिए। तो नॉर्मली ये जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो अगर बीटेक किए हों, नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हों, सबके लिए एलिजिबल है। तो ये वैकेंसी तो जो नॉर्मली ग्रेजुएशन करके रखे हैं उनके लिए बेस्ट वैकेंसी है। आप सभी इसके प्रिपरेशन में लगे होते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही वो भी सारे स्टूडेंट जो नॉर्मली ग्रेजुएशन किए हुए हैं और एज ए इंजीनियरिंग उन्होंने उसको लिया था, उनके लिए भी ये जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो किस तरह से आप लोग को अदर्स एग्ज़ाम में भी हेल्प होगा वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ये इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस काफ़ी हेल्प होगा आपको, और एज ए अपॉर्चुनिटी भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशन पॉइंट पे जाते हैं कि क्वालिफ़िकेशन, बाकी की चीज़ें तो नॉर्मली जो फॉर्म्स आते हैं उसी की तरह है, लेकिन जो क्वालिफ़िकेशन है इसका, वो क्वालिफ़िकेशन एक बार देख लेते हैं, फिर मैं सिलेबस पे आऊँगा कि किस तरह से वो हेल्प करेगा। और मैंने भी अपने टाइम में जब एग्ज़ाम दिया था तो कुछ एक इस तरह के फॉर्म्स को जो है एज अ अपॉर्चुनिटी लेके फॉर्म फिलअप किया था, इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट का जो है, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट होता है बैंक में। उसके लिए जो है बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, और वर्किंग ऑफ कंप्यूटर जो है नॉर्मली लगभग लोग जानते ही हैं, और प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज, जो भी स्टेट से आप भर रहे हो वहाँ का जो है लैंग्वेज आपको आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम लोग जहाँ एलिजिबल हैं, जो बैचलर डिग्री किए हुए हैं, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उसके लिए असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, ऑफिसर स्केल 1। उनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और कुछ और डिपार्टमेंट्स जो प्रेफरेबल हैं, जो प्रेफर किए जाएंगे, वो सारे डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, और जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट कुछ ऑफिसर स्केल 2 के जो हैं उसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मली जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसमें काफ़ी वैकेंसी भी है। अब बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम होता है उसका एक पैटर्न, एक अलग पैटर्न होता है थोड़ा सा, जो हम लोग नॉर्मली अपने इंजीनियरिंग के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं उससे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि टाइम लिमिट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। 45 मिनट्स में आप लोग को 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है प्रीलिम। तो उसमें यही है कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है, कि बहुत अच्छा हम लोग को टाइम मैनेजमेंट रखना होता है, क्योंकि हम लोग जितने भी एग्ज़ाम्स देते हैं अपने इंजीनियरिंग के, उसमें जो है आप लोग को रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी कहीं ना कहीं पोर्शन में पूछा जाता है। जैसे कि SSC JEE में ही आप लोग को रीजनिंग सॉल्व करना होता है, तो इसका जो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है क्वेश्चंस। तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी हमें मिल रही है उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। किसी एक एग्ज़ाम पे डायरेक्टली स्टिक होके जो है नहीं चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी होती है उन चीज़ों में। तो हम लोग को ये भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख के चलना है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा बेनिफिट ही है। जो ऑफिसर स्केल 1 है उसका भी सेम सिलेबस है, बस इस दोनों में क्या है कि मेंस एग्ज़ाम भी होगा। तो मेंस एग्ज़ाम का भी जो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये सारे सिलेबस कहीं ना कहीं आपके JEE और AE के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें पूछा जाता है। जैसे आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम BPSC में दीजिएगा तो वहाँ भी जो है करीब करीब सारे इंग्लिश, हिंदी, ये सारे जो है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, ये सारा होता है। तो एज ए क्यूमुलेटिव जो आगे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो पेपर होता है वो काफ़ी इजी होता है इस ऑफिस असिस्टेंट का। तो आप लोग जो है उस फॉर्म को जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे रहेगी इसमें, क्योंकि हम लोग अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उन लोग का जो है रीजनिंग और ये सारा पॉइंट जो है थोड़ा अच्छा होता है, उनको शार्प और प्रैक्टिस करने से जो है वो चीज़ें अच्छी हो सकती है, और हम लोग जो है इस एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ वाले बहुत बच्चे ने लास्ट जो RRB IBPS RRB का जो हुआ था एग्ज़ाम उसमें सिलेक्शन लिया था, तो उन्होंने भी मुझे ये फीडबैक दिया है कि ये पेपर का क्या लेवल होता है और ये सारी चीज़ें। इसी के बिहाफ में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, और मैंने खुद भी पेपर्स को देखा है। तो आप लोग जो है इस तरह से स्टिक होके, और जो बाकी मैं
वीडियोज़ में बताया हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम्स का, SSC JEE हो गया, गेट हो गया और भी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन को लेते रहने के लिए आप लोग जो है अपडेट लेने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग जो है वहाँ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं और बातों को हम लोग जान सकते हैं। ओके।